सुमंगलम। बच्चों, हमारा आज का पाठ है अभ्यासे निपुणता। इसमें आपने पहले पढ़ा था कि एक बालक जो बहुत ही मंद बुद्धि था, जिसका नाम था बोपदेव, वो ऋषि के आश्रम में रहता था गुरु के पास और वहां पर पढ़ता था। उसका पढ़ने बिल्कुल मन नहीं लगता था, तो गुरु भी उसको पढ़ा पढ़ा कर उसके साथ मेहनत करके थक गए थे और उन्होंने उससे कह दिया कि तुम कहीं और तुम जाओ और अपना कोई और काम करो, क्योंकि विद्या तुम्हारे भाग्य में नहीं है। अब वो बच्चा वहां से चला जाता है। उसके बाद देखते हैं कि पाठ में आगे क्या होता है। मनस्तापेन तप्तः सह आत्मसम्मानेन वंचितम अनुभूय इतस्ततः अभ्रमत। यहाँ पर पहले हम मनस्तापेन वंचितम अनुभूय और इतस्ततः का संधि विच्छेद करेंगे। मनस्तापेन का संधि विच्छेद होगा मनः जमा तापेन। मनः माने मन के, तापेन माने दुख से। वंचितम अनुभूय का संधि विच्छेद करेंगे वंचितम अनुभूय। वंचित मतलब किसी चीज के बगैर, अनुभूय माने अनुभव करना। इतस्ततः का संधि विच्छेद करेंगे इतः जमा ततः। इतः माने इधर से, ततः माने उधर, इधर उधर। मन के दुख से दुखी वह आत्मसम्मान से वंचित अनुभव करके इधर उधर अभ्रमत माने घूम रहा था। पिपासितः सह मार्गे एकम कूपम अपश्यत। पिपासितः माने प्यास से व्याकुल। उसने, सह माने उसने, मार्गे रास्ते में, एकम एक, कूपम अपश्यत का संधि विच्छेद करेंगे कूपम जमा अपश्यत। कूपम माने कुआं, अपश्यत माने देखा। तत्रानेकः महिलाः जलेन घटान पूरयन्ति स्म। तत्रानेकः का यहाँ पर संधि विच्छेद करेंगे तत्र जमा अनेकः। तत्र माने वहां, अनेकः बहुत सारी। घड़ों को पूरयन्ति स्म भर रही थी। वहां अनेक महिलाएं जल से घड़ों को भर रही थी। सहसा बोपदेवस्य दृष्टिः कूपस्थस्य गर्तस्योपरि अगच्छत्। सहसा माने अचानक, बोपदेवस्य बोपदेव की, दृष्टि नजर, कूपस्थस्य कुएं के, गर्तस्योपरि यहाँ पर इसका संधि विच्छेद करेंगे गर्तस्य उपरि। गर्तस्य माने गड्ढे के, उपरि माने ऊपर। अगच्छत माने गई। अचानक बोपदेव की नजर कुएं के ऊपर गड्ढे में गई। सह अचिंत्यत, अचिंत्यत माने सोचा। उसने सोचा यदि घटेन शिलायाम गर्तः अभवत् तर्हि पुनरभ्यासेन मम बुद्धि अपि तीव्रा भविष्यति। यदि घटेन घड़े से, शिलायाम पत्थर पर, गर्तः गड्ढा, अभवत हो गया, तरही माने तो, पुनराभ्यासेन का यहाँ पर संधि विच्छेद करेंगे पुनः जमा अभ्यासेन। पुनः माने फिर, यानी बार बार, अभ्यासेन अभ्यास करने से। मम माने मेरी, बुद्धि, अपि माने भी, तीव्रा तेज, भविष्यति हो जाएगी। यदि घड़े से पत्थर पर गड्ढा हो गया तो फिर अभ्यास से मेरी बुद्धि भी तीव्र
हो जाएगी। एवं चिंतयित्वा सह आश्रमम प्रत्यागच्छत। एवं माने इस प्रकार, चिंतयित्वा सोचकर वह आश्रम को प्रत्यागच्छत। यहाँ पर प्रत्यागच्छत का संधि विच्छेद करेंगे। प्रति जमा अगच्छत। प्रति माने ओर, अगच्छत माने गया। इस प्रकार सोचकर वह आश्रम की ओर गया। आश्रमे तमवलोक्य आचार्य तस्यागमनस्य कारणम पृच्छत। यहाँ पर तमवलोक्य तस्यागमनस्य और कारणम पृच्छत का संधि विच्छेद करेंगे। तम जमा अवलोक्य। तम माने उसको, अवलोक्य माने देखकर, तस्यागमनस्य तस्य आगमनस्य। तस्य माने उसके, आगमनस्य आगमन का, आने का, कारणम अपृच्छत कारणम अपृच्छत। कारण को अपृच्छत माने पूछा। आश्रम में उसको देखकर आचार्य ने उसके आने का कारण पूछा। बोपदेवः सर्वं वृत्तान्तं अश्राव्यत तथा च विद्यालाभाय निश्चयं कृत्वा परिश्रमेण अपठत। बोपदेव ने सर्वं वृत्तान्तं, सारी घटना अश्राव्यत सुनाई, तथा च और विद्यालाभाय, विद्या प्राप्त करने के लिए, निश्चयं कृत्वा निश्चय करके, परिश्रमेण मेहनत से, अपठत पढ़ने लगा। बोपदेव ने सारा वृत्तांत सुनाया और विद्या प्राप्त करने का निश्चय करके मेहनत से पढ़ने लगा। कालांतरे सः संस्कृतस्य महान पंडितः अभवत। कालांतरे का यहाँ पर संधि विच्छेद करेंगे। काल जमा अंतरे। काल माने समय, अंतरे बीत जाने पर, काल बीत जाने पर यानी बाद में। बाद में वह संस्कृत का महान पंडित हुआ। एषः एव महापंडितः लघु सिद्धांत कौमुदी नामकं संस्कृत व्याकरणस्य पुस्तकं रचितवान्। एषः एव माने इसी महापंडित ने लघु सिद्धांत कौमुदी नामक व्याकरण, संस्कृत व्याकरण की पुस्तक की रचितवान माने रचना की। एषः विद्वान संस्कृत साहित्याकाशे वरदराज नामना प्रसिद्ध अभवत। एषः माने यह विद्वान संस्कृत साहित्याकाशे माने संस्कृत साहित्य के आकाश में वरदराज नाम से प्रसिद्ध अभवत माने हुआ। यह विद्वान संस्कृत साहित्य के आकाश में वरदराज नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो बच्चों, हमने आज संस्कृत व्याकरण के रचयिता बोपदेव की कहानी पढ़ी। अब इसके प्रश्नोत्तर, अभ्यास प्रश्न आपको भेज रही हूँ, इन्हें आप कर लीजिएगा।